तो चलिए प्यारे बच्चों, आज करते हैं एक न्यू चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। अभी तक हम आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कॉपी पेन निकाल ले, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लेंगे, ठीक है? चैप्टर है आपका अम्ल, अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत आनंद आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है भाई। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करें तो अम्ल होते क्या है, ठीक है? देखो, जनरली अगर इनका टेस्ट की बात करें, स्वाद की बात करें, ठीक है, तो जनरली ये स्वाद, इनका जो स्वाद होता है, अगर इन्हें चख करके देखें, ठीक है, टेस्ट करके देखें, तो ये कैसे स्वाद में आते हैं? ये खट्टे होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे टमाटर कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसके अंदर अम्ल है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, उसके अंदर अम्ल है। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है, तो उसके अंदर क्या है बेटा? अम्ल है। कई सारे बालकों देखो मुंह में भी पानी आ गया इमली का नाम सुन के, ठीक है? तो यानी जो जो चीजें खट्टी हैं उनके अंदर क्या है? अम्ल है। उस चीज के बारे में हमें डिस्कशन करा है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हमने उन्हें चखने की कोशिश की तो वो हमको क्या पहुंचाएंगे? हानि पहुंचा देंगे, ठीक है? जैसे त्वचा को जला सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो हमारा फर्ज बनता है कि इस अम्ल को इन डिटेल पढ़ा जाए, राइट? तो चलिए भाई, हेडिंग लगाइए अम्ल। अम्ल इंग्लिश में इसको एसिड बोलते हैं भाई, एसिड, ठीक है? ये क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है? तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अगर इनको जल में घोलें तो क्या करें? एक या एक से अधिक एच आयन देते हैं, ठीक है? वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें जलीय विलेन में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जिन्हें जल में घोलने पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक H प्लस आयन देते हैं, आयन देते हैं, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर एक या एक से अधिक एच आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते, वो अम्ल बोलते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण समझिए, ठीक है? अच्छा, एक बात और लिख दे रहा हूं, यह एच आयन, यह एच आयन, यह एच आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, नहीं रहता है। यह जल से क्रिया कर, जल से क्रिया कर, क्रिया कर H3O प्लस आयन बना लेता है, बना लेता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल समझिए, ये HCl है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा? पानी के अंदर घोलेंगे, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये एक्वस लिखा हुआ है, जलीय विलेन, ठीक है? तो H प्लस में टूट जाएगा और प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है? तो इसने क्या दिया बेटा? H प्लस आयन दिया है। क्या दिया बेटा? H प्लस आयन। ये H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो ये क्या करेगा? ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? वाटर से रिएक्शन। तो H2O, और रिएक्शन किससे कर लेगा बेटा? वाटर के साथ में। कौन रिएक्शन करेगा? ये। इससे क्रिया करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा H3O प्लस आयन। क्या बना लेगा? H3O प्लस आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है जी? कोई दिक्कत?
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घुलने पर एक या एक से अधिक एच आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। खास बात क्या है कि यह एच आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, यानी अकेला नहीं रहता। ठीक है, जैसे ही एच आयन आएगा तुरंत वाटर से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यह जल से क्रिया करके H3O अर्थात हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, यहां देखिए इस रिएक्शन में HCl गिव्स H प्लस आयन प्लस में Cl आयन। ठीक है, अच्छा H ने किससे रिएक्शन कर लिया? वाटर से रिएक्ट किया, तो क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन बना लिया। कोई दिक्कत? चलिए और एग्जांपल समझिए, जैसे H2SO4, H2SO4, H2SO4। ठीक है, H2SO4। अच्छा भाई साहब, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा? आप लोग SO4 पे चार्ज जान तो कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है। जैसे ना तोड़ना सीखे, रिएक्शन बनाना सीखे, SO4 पर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। अब किसी बच्चे को नहीं पता कि SO4 पर कितना चार्ज होता है, किस कंपाउंड किस आयन पर कितना चार्ज होता है, तो 9th क्लास की टेबल है उसको जरूर याद करना। ठीक है, मैंने पहले लिखा रखी है लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया उसमें बता रखा है। तो SO4 पर कितना चार्ज होता है बेटा? 2 चार्ज। तो SO4 डबल नेगेटिव, यस और नो? अच्छा, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है बेटा? H प्लस। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 H आयन रिलीज होंगे, यस और नो? बैलेंस करना सीखा था। तो कितने आयन रिलीज किए बेटा इसने? 2। पहले समझ लो आराम से। ठीक है, लिखना बंद करो। तो कितने आयन हो गए बेटा? 2 H आयन रिलीज किए। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर एक या एक से अधिक एच आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो एक यहां देख के दिखा दिया, एक से अधिक यहां पर रिलीज करके दिखा दिया। अब ये क्या है? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तो इसको वाटर दिखा भाई, 2 अणु है तो 2 अणु वाटर भी तो चाहिए, 2H2O। और किससे रिएक्शन करेगा बेटा? वाटर से रिएक्शन करेगा। कौन करेगा? एच आयन। कौन करेगा? एच आयन। और क्या बना लेगा बेटा? 2H3O आयन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन हो गया। ठीक है, ये क्या आपका? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? HCl। HCl, HCl तो अभी लिया था। HNO3 ले लो, HNO3। ठीक है, इसको क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? H प्लस और क्या हो जाएगा बेटा? NO3 नेगेटिव आयन। यस और नो? ये अकेला तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O प्लस H प्लस, रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H3O प्लस आयन। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, क्लियर? अच्छा और एग्जांपल ले लो, CH3COOH। ठीक है, ये कम ले लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो CH3COO नेगेटिव और क्या निकल जाएगा बेटा? H प्लस आयन। क्या ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा? नहीं रहेगा। तो H प्लस आयन रिएक्ट विद वाटर, पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? H3O प्लस आयन बना लेगा। ठीक है जी, क्या बना लेगा? H3O प्लस आयन। कोई दिक्कत रहेगी यहां तक? पक्का? बोलो कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चले। हाँ, तो क्या था? हम लोग वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर एक या एक से अधिक एच आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाएंगे बेटा? अम्ल कहलाएंगे। ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए। नन्हे भाई, अच्छा तो मैं सीधा तौर पे तुम्हें 3-4 अम्ल बोल रहा हूँ, वो नाम याद रखोगे अभी के लिए। ठीक है, सीधे तौर पर। एक तो HCl अम्ल बोल रहा हूँ, कुछ 2-4 अम्लों के नाम बता रहा हूँ, वो अम्ल याद रखोगे। HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया,
ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? दो चार अम्लों के नाम याद रखने। ठीक है जी। चलो, अम्ल समझ में आ गया। अब जरा इस अम्ल को देखते हैं, इसको कितने भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अम्ल को कितने भागों में बांटा हुआ है। अच्छा, एक बात और, क्या तुम्हारे समझ में एक बात समझ में आई कि इसको अम्ल क्षार लवण में क्यों बांटा? जैसे आप लोगों को पदार्थ थे, पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? अवस्था के आधार पर 5 अवस्थाओं में, 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, धात्विक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ है, धातु, अधातु, उपधातु। ऐसे ही एच आयन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा हुआ था, अम्ल क्षार लवण। पढ़ किसके बारे में है? पदार्थ के बारे में तो पढ़ रहे हैं। उसी पदार्थ को एच आयन की सांद्रता क्या, एच आयन के आधार पर 3 भागों, अम्ल क्षार लवण। अब इसी प्रकार ये जो आपको दिख रहा है, ये अम्ल, ये जो अम्ल दिख रहा है, अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। देखिए भाई साहब, अम्ल के प्रकार, अम्ल को कई आधारों पर बांटा गया। आधार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेफरेंस मान करके। ठीक है, जैसे हम इंसानों का वर्गीकरण किया जा सकता है, हमें इंसानों को बांटा जा सकता है कैसे? रंग के आधार पर, काला या गोरा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अमीर और गरीब के आधार पर भी बांटा जा सकता है। ठीक है, लंबाई के आधार पर भी बांटा जा सकता है, लंबा बौना। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपको अम्ल दिख रहा है, अम्ल के प्रकार, ठीक है, या अम्लों के प्रकार, ये जो अम्ल हैं, ये जो अम्ल हैं, इनको कई आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, कितने आधारों पर बांट सकते हैं? कई आधारों पर। तो पहला है, मैं लिख देता हूं, अम्लों को कई आधारों पर बांटा गया है। अम्लों को कई आधारों पर, कई आधारों पर बांटा सकता है, आधारों पर बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, जा सकता है। अम्लों को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए, पहला समझिए भाई, स्रोत के आधार पर। काय के आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, कि इनका स्रोत का है, कहां से प्राप्त किए? स्रोत के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर बांट सकते हैं बेटा? स्रोत के आधार पर। किसको? अम्ल को। दूसरा, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर। ठीक है, तीसरा आधार बना सकते हो सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, अम्लों को विभाजित करने के मुख्य कितने आधार है बेटा? 3। उन 3 में कौन कौन सा है? स्रोतों के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। कोई दिक्कत है? चले, अब देखिए, स्रोतों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 भागों में। एक है आपका प्राकृतिक अम्ल। क्या है बेटा? प्राकृतिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल, या क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, दूसरा है बेटा खनिज अम्ल। क्या है? खनिज अम्ल। ठीक है। अच्छा, प्रबलता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा हुआ है मुख्य। प्रबल अम्ल, प्रबलता के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ है? मुख्य 2 आधार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कमजोर, दुर्बल अम्ल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। कोई दिक्कत? अच्छा, सांद्रता के आधार पर भी इसको बांटा हुआ है, तनु और सांद्र में। किसमें बांटा हुआ है बेटा? तनु और सांद्र। तनु अम्ल, तनु अम्ल, और कौन सा बेटा? सांद्र अम्ल।
कोई दिक्कत? कौन कौन सा भाई साहब? तनु अम्ल और सांद्रम। कोई दिक्कत? चले, तो अम्लों को कई आधार पर बांटा गया है, जिसमें स्रोत के आधार पर प्राकृतिक अम्ल हैं, जिन्हें कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? खनिज अम्ल। ठीक है। अच्छा, प्रबलता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सांद्रता के आधार पर कौन कौन सा है? तनु अम्ल और सांद्रम। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब समझिए प्राकृतिक अम्ल कौन से बेटा। ठीक है। वे अम्ल जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। किसे प्राप्त किया है बेटा? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं, या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लो, प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल। ठीक है जी। चलो, क्या होते हैं प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल? वे अम्ल, वे अम्ल जो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक अम्ल या क्या कहलाएंगे? या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई। वे अम्ल जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन अम्ल को क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं, या क्या कहते हैं? काल्पनिक सॉरी कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कुछ अम्लों के उदाहरण बताता हूं, उदाहरण। ठीक है जी। उदाहरण देखिए, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। ऑक्जेलिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। ये सारे के सारे अम्ल क्या बेटा? प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है। क्या है? प्राकृतिक अम्ल। ठीक है। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल कहां मिलता है आपको बताइए? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर और पालक के अंदर। ठीक है। किसमें पाया जाता है? टमाटर और पालक से मिलता है, टमाटर और पालक में, टमाटर और पालक। तो बताओ, टमाटर और पालक पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। लिखना बंद करो पहले, ये बंद करो, अब मत करना। ठीक है। पहले समझ लो, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल बेटा? आपका ऑक्जेलिक अम्ल। और ये अम्ल के कारण ही हमारी क्या बनती है बेटा? पथरी बनती है। पथरी का निर्माण कौन से अम्ल के कारण होता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही होता है। जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनता कैसे है, इसकी कैसे भूमिका होती है वो स्टोन बनाने में। ठीक है। अच्छा, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा? नींबू में। ठीक है। नींबू बताइए खट्टा होता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल है बेटा? सिट्रिक। ठीक है। मेथेनॉइक अम्ल किसमें होता है? कौन बताएगा? चींटी में। ठीक है। किसमें होता है? चींटी, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। ठीक है। डंक में। खाया कभी को चींटी ने किसी को? है? चींटी को ही खा गए तुम लोग? कल परसों मुझे ही काट लिया था। चले, कार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा? इमली के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। ठीक है। इमली में। अच्छा जी, लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है? दूध में, दूध में। ठीक है। अब जरा देखो, ये जो है पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ, ये भी पेड़ पौधों से। ये किससे मिला बेटा? जानवर से, एनिमल, चींटी है ना। अच्छा, इमली पेड़ पौधा है और दूध क्या है? जानवरों से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? वे अम्ल जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल। ठीक है जी। कोई दिक्कत? या क्या बोलेंगे?
कार्बनिक अम्ल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर कार्बन होता है। अब केमिकल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता सकता हूं, बट वो कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं पूछाएगा कि जैसे ऑक्जेलियम का कार्बनिक फॉर्मूला क्या है, सिट्रिक अम्ल का क्या है, मेथेनॉइक अम्ल का क्या है, इसको पूछ सकता है। इसको हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का नहीं पूछेगा, लैक्टिक अम्ल का नहीं पूछेगा। सेम में कौन सा अम्ल होता है बताओ? हाँ, सेम में कौन सा अम्ल होता है बताओ फटाफट। मैलिक अम्ल। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। याद किया करो, ठीक है। नहीं लिखवाया? भूल गया हूं। चलो भाई, अगला देखिए कौन सा बेटा? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल। खनिज अम्ल वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई साहब? खनिज अम्ल कहलाएंगे। वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किया है उन्हें क्या बोलेंगे? खनिज अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज अम्ल। जैसे HCl, क्या इसके अंदर कोई कार्बन है? कहा है कार्बन बताओ? ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल है। H2SO4, H2SO4, ठीक है, कौन सा अम्ल है बेटा? खनिज अम्ल है। कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल। HNO3 कौन सा अम्ल है बेटा? खनिज अम्ल। ठीक, क्या नाम बताया इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत? वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। ये थोड़े से घातक होते हैं। ठीक है, यह घातक होते हैं। घातक होते हैं, या मैं कहूं कि ये कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्ट्रांग। ठीक है, यानी पावरफुल, या अर्थात यह प्रबल अम्ल होते हैं। यह प्रबल अम्ल होते हैं। अम्ल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर में जैसे डिजोल्व करोगे तुरंत एच आयन देते हैं। ठीक है जी, चलो। और ये कैसे होते हैं बेटा? यह घातक, घातक नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग टमाटर खा रहे हो, कोई दिक्कत होती है? खा जाते हो, इतना कहाँ घातक है। नींबू का रस लगो लगो पीते रहते हो, ठीक है, मेथनॉल कम चीटी तो खा जाती है, ठीक है, इतना ज्यादा घातक नहीं है। अच्छा, टार्टिका इमली के अंदर पाया था, इमली खाते हो, क्या वो घातक होती है? घातक होती है इमली? ठीक है, तो ये क्या है? ये ज्यादा घातक नहीं होते, ये घातक नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ये आधा ये प्रकृति में कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, कैसे है? और ये प्रकृति में बहुत घातक होते हैं, तो इनको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि खा पी करके चेक करें। कभी सुना है गंधक वाला तेज आप किसी ने खा लिया? ठीक है, खा लिया तो सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? तो ये सारे कौन से बेटा? खनिज अम्ल है। अब जरा देखो, हमने स्रोत के आधार पर पढ़ लिया। अब देखेंगे प्रबलता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। प्रबलता, प्रबलता के आधार पर, आधार पर अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। देखिए भाई, प्रबलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड।
देखिए, प्रबलता के आधार पर अम्लों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल अम्ल की क्षमता को नाप कैसे रहे? एच से। जो ज्यादा एच देगा उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में घुलकर जल में घुलकर घुलकर अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में एच आयन देते हैं। क्या करते हैं बेटा? एच आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? या अथवा में आप लिख सकते हो, वे अम्ल अथवा में वे अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित होकर पूर्ण आयनित पूर्ण आयनित होकर अधिक मात्रा में एच आयन देते हैं। अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन देते हैं अम्ल प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए और याद रखना उदाहरणों को। जैसे आपका HCl है बेटा, ठीक है, इसको वाटर में घोलेंगे, पानी में डालेंगे तो H प्लस अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग होता है। अतः HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस अलग टूट जाए बेटा और Cl अलग टूट जाएगा। अब आप इसको देखिए, क्या ये पूर्ण रूप से आयनित हुआ है? और क्यों नहीं हुआ है बेटा? H प्लस अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ये पूर्ण रूप से आयनित हुआ है। और इसने क्या दिया है बेटा? H आयन दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रबल अम्ल। इसी प्रकार आपका H2SO4 H2SO4, इसी प्रकार आपका HNO3, इन तीनों अम्लों को याद रखना। ये कैसे अम्ल है बेटा? प्रबल अम्ल है। कैसे है? प्रबल अम्ल। आता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, दुर्बल क्षार क्या होगा? चलिए भाई, दुर्बल क्षार देखते हैं। वे अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित ना होकर पूर्ण रूप से आयनित आयनित नहीं हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं हो पाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते या या कम मात्रा में एच आयन देते हैं। H प्लस आयन देते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल मतलब कमजोर। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। उदाहरण देखिए, जैसे CH3COOH, ये कैसा अम्ल है बेटा? दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार H2CO3 कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। HCl कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। ठीक है, तीन प्रबल याद रखो और तीन दुर्बल याद रखो। ये कैसे अम्ल है बेटा? दुर्बल अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत? एच आयन की सांद्रता के आधार पर अम्लों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जो अधिक मात्रा में एच आयन देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल कौन से हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते या कम मात्रा में एच आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल। जैसे CH3COO, H2CO3 और HCl। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अब देखेंगे सांद्रता के आधार पर। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है बेटा? सांद्रता के आधार पर। कोई दिक्कत है? तो तीसरा प्रकार का अम्ल देखते हैं। तीसरा प्रकार का हमारा सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार।
देखिए, सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से जरा समझिए। एक है आपका तनु अम्ल, तनु अम्ल, और दूसरा आपका सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। ठीक है, देखिए भाई, इसी को समझने के लिए पहले मैं आपको आपकी किचन की ओर ले चलता हूं। ठीक है, यहां से उठ के किचन में नहीं जाना, बैठ जाए चुपचाप यहाँ। देखो भाई समझिए, आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, या आधा गिलास ले लो। कितना ले लो बेटा? आधा गिलास ले लो। चलो भाई, ये वाला गिलास सही है? हैं? ये वाला सही नहीं है? ये वाला सही है? ये तो वाइन वाला है। चलो, बड़ा एक्सपीरियंस है, हैं? चलो, गधो सही चीज पढ़ो। देखिए, ये क्या बेटा, एक गिलास है जिसमें हम पानी ले लेते हैं, और आधा गिलास पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। अब बेटा मैंने क्या किया, इस आधे गिलास के अंदर 5 दाने चीनी के डाल दिए। ठीक है, अब मुझे बताइए पानी कितना मीठा होगा? नहीं होगा, ना के बराबर। तो इसके अंदर कितना घुला हुई चीनी, कितनी चीनी घुली हुई है? ना के बराबर घुली हुई है। कितनी बेटा? है ही नहीं, ये कह सकते हो। जब देखो बेटा, इसमें दो चीजें हो गई, एक तो पानी है, और एक क्या बेटा, चीनी। हालांकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं सोच के चलूंगा तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो इसमें घुला है बेटा, जो इसके अंदर घुला है, कौन घुला है? चीनी घुली है। कौन घुली है बेटा? चीनी। जो घुलता है उसे बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं बेटा? विलेय। जो घुलेगा वो कौन कहलाएगा? विलेय। और जो घोलेगा वो कौन कहलाएगा? विलायक। तो विलायक कौन हो जाएगा? पानी हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा बेटा? पानी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सॉल्यूट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब आप एक बात देखिए, विलायक के अंदर विलेय क्या है? बहुत कम मात्रा में। विलायक के अंदर विलेय बहुत कम मात्रा में, तो ऐसे विलेन को बोलेंगे तनु विलेन। क्या बोलेंगे? तनु विलेन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? तनु विलेन। अभी इसी सिनेरियो को थोड़ा सा पलट के देखते हैं। सर कैसे? देखो, देखो, इस बार हमने क्या किया, इसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाल दी। अब बताइए इसका क्या हाल होगा? बहुत 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 ज्यादा मीठा हो जाएगा। यस सुनो, ठीक है। इसमें एक है विलायक, और विलायक क्या आपका? पानी। ठीक है, और आपने 10 चम्मच क्या डाली इसमें? चीनी। वो क्या कहलाएगी बेटा? विलेय। विलेय। और क्या है विलेय? हमारी चीनी। जब विलायक के अंदर विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जब विलायक के अंदर विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे विलेन को क्या बोलते हैं? सांद्र विलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्र विलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्र विलेन। तो ये एक जैसे नहीं लग रहे? अब देखो, ऐसा विलेन, ऐसा विलेन, ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलेन जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा बहुत कम घुली हो, बहुत कम घुली हो, बहुत कम घुली हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? तनु विलयन कहेंगे, कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इनको एक्सचेंज कर देते हैं ना, समझाने के लिए। देखो, अब बात हम अम्ल की कर रहे हैं, तो यहां से चीनी को मैं हटा देता हूं, और अम्ल की बात कर रहा हूं। अधिक मात्रा में क्या डाला बेटा? अधिक मात्रा में, कम मात्रा में अम्ल डाला इसमें। कम मात्रा में अम्ल, कम मात्रा में अम्ल। ठीक बेटा, अम्ल। और वो अम्ल मान लो HCl डाला हुआ है। कौन सा अम्ल डाला है बेटा? HCl। तो कौन सा अम्ल हो गया इसके अंदर? HCl। कोई दिक्कत?
तो अब मैं इस सॉल्यूशन को कैसे दिखाऊंगा? इसमें अम्ल कितना है? बहुत कम है। तो इसको लिखूंगा बेटा मैं इस तरीके से, HCl, ठीक है, या तो लिख दूंगा तनु, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो अम्ल है, ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत? या इसी बात को आपकी बुक में ऐसे लिख रहा होगा, HCl, DIL, ठीक है, इट्स नॉट दिल, ये लिखा हुआ है डाइल्यूट। क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट, ठीक है, दिल नहीं लिखा है, डाइल्यूट, ठीक है। पूरा वर्ड लिखोगे तो DILULTE, ठीक है, डाइल्यूट। यहां से हल्का सा वर्ड ले लिया, ठीक है। चलो, या तो इसको क्या लिखा बेटा, तनु HCl या डाइल्यूट HCl, कोई दिक्कत? अच्छा, सांद्र क्या हो जाएगा? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अर्थात अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक हो, अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे जी? सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे लिखाएंगे? मान लो कि सेम सिनेरियो यहां करते हैं, यहां चीनी के क्या डालेंगे बेटा? अम्ल, ठीक है, अम्ल। और कैसा बेटा? अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, कोई दिक्कत? और कौन सा अम्ल ले लें? HCl ले लें, HCl ही ले लो समझाने के लिए। तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा? HCl, और इसके साथ में क्या लिख दूंगा? सांद्र। क्या हो जाएगा? सांद्र। या तो ऐसे लिखूंगा, या कैसे लिखूंगा बेटा? HClCON, कंसंट्रेट, ठीक है, डन है। अच्छा, एक चीज और, तुम में से कितने बच्चों ने तेजाब के साथ में थोड़ी बहुत एक्टिविटी की है? एसिड के साथ में कभी अगर एसिड को अर्थात तेजाब को आपने पानी में डाला है तो देखा होगा पानी गर्म हो जाता है, यह सुनो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, राइट। तो सुनो बेटा, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं और आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है जी। अम्ल को, अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, या उल्टा, ठीक है, अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है या पानी को अम्ल में मिलाया जाता है, ठीक है, अम्ल को जब पानी में मिलाया मिलाया जाता है या इसका उल्टा, इसका उल्टा, उल्टा, तो ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। क्या होगा बेटा? ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, और हल्की फुल्की नहीं, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। किस मात्रा में निकलती है? अत्यधिक मात्रा में। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है बेटा कि जब अम्ल को तनु करना है, क्या करना है बेटा? तनु करना है। मान लो कि मैं आपको 1 लीटर अम्ल दे दूं, क्या कर दो? 1 लीटर HCl दे दूं, और मैं कहूं आप इसको तनु कीजिए, तो आप कैसे तनु करोगे ये बताइए, बताइए भाई, क्या करोगे? अम्ल लेके उसमें पानी डाल दोगे, ऐसा ही करोगे? एक बालक कह रहा है कि सर हम एक काम करेंगे, एक बाल्टी लेंगे, ठीक है, या एक बड़ा सा ड्रम लेंगे, और उसके अंदर 1 लीटर जो आपने HCl दिया उसको डाल देंगे, ठीक है। एक बालक कह रहा है कि सर 1 लीटर जो आपने अम्ल दिया है उसके अंदर हम बाल्टी भर भर के पानी डाल देंगे। दोनों अलग सिनेरियो, एक में आप अम्ल डाल रहे हो, एक में आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो कौन सा बेस्ट है? तो इसी चीज पे आधारित है। सुनो बेटा, जब भी आप अम्ल को, जब भी आप अम्ल को, अम्ल को तनु करते हैं, तनु करण करते हैं, जब भी आप अम्ल का, अम्ल का तनुकरण करते हैं, करते हैं, तो क्या करना है बेटा? जब भी आप अम्ल का तनुकरण करोगे तो पानी के अंदर अम्ल मिलाओगे, तो पानी के अंदर, पानी के अंदर, अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मात्रा में अम्ल, अम्ल मिलाओगे। क्या करोगे बेटा? थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाओगे। देखो समझिए,
जैसे मान लो बेटा, मेरे को अब ना बने, इसके अंदर बेटा 1 लीटर क्या है, 1 लीटर H2SO4 है। ठीक है, 1 लीटर इसके अंदर क्या ले लिया बेटा, H2SO4। इसका हमें तनुकरण करना है। क्या करना है बेटा, तनुकरण करना है। तो हमारे पास दो सिनेरियो बेटा, इसको 1 लीटर को एक बाल्टी या किसी बकेट में डाल लें, ठीक, कोई बर्तन में, यहां हमने डाल दिया। ठीक है, अभी अम्ल डाला बेटा, ये क्या है, अम्ल है। क्या है बेटा, ये अम्ल है। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार का सिनेरियो लेते हैं। इधर ले लिया बेटा हमने पानी, दूसरी बाल्टी, और पानी आराम से यहां तक भरा हुआ है। जितना आपको ब्लेंड बनाना है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, एक बालक तो क्या करे, इसको उठा करके देखो, इसमें क्या पड़ा हुआ है, अम्ल, और ऊपर से क्या डाले बेटा, पानी डाले। क्या करेगा, ऊपर से वाटर डालेगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, और एक बच्चा क्या करेगा, इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करेगा बेटा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर वो वाली कहावत हो गई कि सेब छुरी पे गिरे या सुरी छेप पे गिरे। ठीक है, छुरी सेब पे गिरे कटेगा सेब, बट यहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने यहाँ पानी डाला तो भाई साहब यहाँ विस्फोट हो जाएगा, एक साथ इतनी हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या होगा, हीट निकलेगी, जिसके कारण आपके लिए क्या हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। इस वाले में क्या होगा बेटा, यहाँ क्या है, हमने पानी ले रखा है, आपने थोड़ा सा अम्ल डाला तो ये हल्का सा गर्म होगा, आपने घोल दिया, फिर थोड़ा सा अम्ल डाला, थोड़ा थोड़ा करके इसको घोलोगे। तो ये मेथड तो सही है और ये वाला मेथड गलत है। तो कभी भी किसी अम्ल को तनुकरण करते समय पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या डालते बेटा, अम्ल डालते। यही बात मैंने यहां लिखी है, देखो, जब भी आप अम्ल का तनुकरण करते हैं तो पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाओगे। क्या मिलाओगे बेटा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाओगे। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। चलो भाई, तो देखो जितने भी प्रकार के आपके अम्लों का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना था, ठीक है, आपकी बुक में जितने भी अम्ल दे रखे उन सबको हमने देख लिया। अब बात आती है कि सर ये जो अम्ल हैं इनके प्रॉपर्टी क्या है, इनके गुण क्या है। ठीक है जी, किसके गुण देखें बेटा, अम्लों के गुण। तो हेडिंग क्या लगेगी अब हमारी, अम्लों के गुण, अम्लों के, अम्लों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इन्हें जल में घुलने पर क्या करते हैं बेटा, एच आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल, अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर एच आयन, एच आयन देते हैं। क्या करते हैं बेटा, अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, एच आयन देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका वॉट HCl लिया था, इसको क्या करें बेटा, जलीय विलयन में घोलें। ठीक है, क्या करें बेटा, जलीय विलयन में घोलें, तो H+ और Cl क्या देगा बेटा, नेगेटिव। तो बताओ कौन सा आयन दिया बेटा इसने, H+ आयन दिया। कौन सा आयन दिया इसने, H+ आयन दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, अम्ल बोलेंगे। इसी प्रकार बेटा H2SO4 लो, H2SO4, इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, H+ आयन आएगा बेटा और SO4 आयन। ये सुनो, कौन सा आयन रिलीज हुआ है बेटा, H+ आयन, यही बात लिखा गया। इसी प्रकार HNO3, इसको वाटर में घोलेंगे तो क्या होगा बेटा, H+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन। तो तीनों रिएक्शन के दौरान आप देखिए क्या निकला है बेटा, अम्ल में से H आयन निकला है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, अम्ल जल में घुलने पर क्या करते बेटा, H आयन लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, दूसरा पॉइंट समझिए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है बेटा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कोई दिक्कत, चले आगे से देखिए, अम्ल की प्रकृति, अगला पॉइंट है, अम्ल कंचारक प्रकृति के होते हैं, कंचारक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं।
संचारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? संचारक प्रकृति होते हैं। अच्छा, संचारक का मतलब क्या है? जैसे बेटा अगर स्किन के ऊपर गिरे, हमारी त्वचा के ऊपर गिरे, तो त्वचा को क्या कर देंगे? जला देंगे, खराब कर देंगे। किसी कपड़े के ऊपर गिरे तो कपड़े को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। किसी पेपर के ऊपर गिरे तो उसको क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। अर्थात संचारक मतलब किसी चीज को खराब करने की टेंडेंसी। ठीक है। अर्थात 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 अम्ल त्वचा, कपड़े इत्यादि को इत्यादि के संपर्क में आकर आकर उसे खराब कर देते हैं। उसे खराब कर देते हैं। कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उसे खराब कर देते हैं। कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए आगे देखो। तो अम्ल कैसे होते हैं? संचार प्रवृत्ति होते हैं। अतः अम्ल त्वचा, कपड़े इत्यादि के संपर्क में आकर क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। विलय होते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं। अतः जो अम्ल है वो जल में क्या होंगे बेटा? आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आपकी चीनी है, पानी में घुल जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? घुलनशील पदार्थ है। ऐसे अम्ल क्या होते हैं बेटा? जल में घुल जाते हैं। आप मुझे बताइए, तेल तेल जो है, ऑयल है, वो पानी में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता है। ठीक है। अच्छा, लोहे का टुकड़ा डालेंगे, वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। ठीक है। तो जो घुल जाता है वो क्या कहलाता है? विलय कहलाएगा। ठीक है, घुलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस लिटमस पत्र को पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। कर देते हैं। ठीक है। क्या करेंगे बेटा? एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका। ठीक है। हाँ, तो हमने नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते बेटा? लाल कर देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक बिलियन ले लेते हैं बेटा। चलो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिटमस पत्र क्या है बेटा? लिटमस पत्र, ठीक है, ये लिटमस पत्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे लाइकेन से बनाया था बेटा। किससे बनाया था? लाइकेन नामक पदार्थ से बनाया था। किससे बनाया था? याद रखना, लिटमस को इसे लाइकेन लाइकेन नामक नामक पदार्थ से पदार्थ से बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, किस पदार्थ से बनाया जाता है बेटा? लाइकेन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। और आपको बता दूं, ये लाइकेन क्या है? ये दो जीव हैं जो आपस में एक दूसरे की पूर्ति करने का काम करते हैं। ठीक है। कौन कौन है? शैवाल और कवक। क्या कौन कौन है बेटा? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं बेटा? शैवाल और कवक। पूछे कि लाइकेन की क्या है तो आप बता दोगे शैवाल शैवाल और क्या हो जाएगा बेटा? कवक। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? लाइकेन। और ये जो लाइकेन है, प्रकृति में इसका रंग कैसा होता है? प्रकृति में बैगनी रंग का होता है बेटा। बैगनी बैगनी रंग का। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र वो कैसे रंग का होता है बेटा? बोलो। बैगनी रंग का। कैसे रंग का होता है? बैगनी रंग का। लिटमस पत्र कैसे रंग का होता है बेटा? बैगनी रंग का। पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा बेटा, मान लो कि मैं आपको क्या करूं, 3 सॉल्यूशन दे दूं। ठीक है। क्या कर दूं बेटा? अब ना बने। क्या हो गया? बैगन लग रहा है? चलो भाई, काम चला लो इसी से, है ना? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा, है ना? और इसमें इसमें कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है। और मैं नहीं बता रहा इनके अंदर क्या है। ठीक है। अच्छा, ये 3 आपको बिलियन दे हुए हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। इसमें से एक अम्ल है, एक क्षार है, एक लवण है। ठीक है। क्या क्या बेटा? इनमें से एक अम्ल है, इनमें से एक अम्ल है,
और एक क्या है बेटा, क्षार है, और एक क्या है, लवण है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? सर सिंपल, इसमें से उठाएंगे, टेस्ट करके देखेंगे। जो खट्टा लगेगा वो कौन सा है, जो कड़वा लगेगा वो कौन है, और जो नमकीन लगेगा वो क्या है, और इनमें से एक जहर हुआ तो कौन टेस्ट करेगा, है? ठीक है, तो हर चीज जीवा से टेस्ट नहीं करनी है, तो टेस्ट करने का काम कौन करेगा, ये लिटमस पत्र करेगा। ठीक है, ऐसा मत करने लग जाना लैब में कि उंगली डाली, हाथ चेक करके देखते हैं, डॉक्टर सालों के बन जाओ। ठीक है, यस और नो, ऐसा कतई नहीं करना है। तो क्या करोगे बेटा, लिटमस पेपर लोगे। ठीक है बेटा, कौन लोगे, लिटमस पेपर। ठीक है, देखिए, अगर लिटमस पेपर लाल रंग का हो गया, कैसे रंग का हो गया बेटा, लाल रंग का, तो आप समझ जाओगे वो कौन है बेटा, अम्ल। ठीक है, और लिटमस पेपर नीला हो गया बेटा, कैसा हो गया, नीला, तो समझ जाओगे वो कौन है, क्षार। और वो बैगनी ही रहा, आता उसने रंग चेंज नहीं किया, तो वो कौन है बेटा, लवण। तो मान लो कि मैंने इसके अंदर जैसे ही इसको डाला, किसको, इस लिटमस पेपर को डाला बेटा, इसमें तो कलर ही नहीं आ रहा, चलो जाने दो। ये जो लिटमस पेपर है बेटा, इस लिटमस पेपर को मैंने उठा के कहां डाला, या एक काम करता हूं, इसी में क्यों डालूं, मैं इसी में से दो चार बूंद इसी के ऊपर डाल के देख लूं। ठीक है, मैंने क्या किया, हल्का सा यहां से एसिड लिया, यहां से जो भी है, जो भी विलेन है, यहां से लिया, इसके ऊपर डाला, और मैंने देखा जैसे इसको डाला तो यहां पर रेड रेड हो गया। कैसा कैसा हो गया, रेड। अगर रेड हो गया तो मुझे बताइए इसके अंदर क्या है बेटा, अम्ल है, सही है। फिर मैंने लिटमस पेपर लिया, ठीक है, यहां से थोड़ा सा लिया, यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया इस जगह से, और मैंने वो कहां डाला बेटा, यहां डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर कोई रंग चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ रिएक्शन नहीं दिखाई, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई, जैसा है वैसा ही रहा। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, लवण। क्या है बेटा, लवण, अर्थात सॉल्ट है। फिर मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया, और लेके मैंने इस किसके ऊपर डाला बेटा, इसके ऊपर डाला, तो कैसा रंग मिला मेरे को, नीला मिल गया। कैसा मिला, नीला। अगर ये हिस्सा नीला हो गया तो इसका मतलब नीला कौन होता है, क्षार होता है, तो ये क्या है, क्षार। तो बताओ, बात समझ में आई। एक जो लिटमस पत्र है वो कैसे कैसे आपके अम्ल, क्षार और लवण की उपस्थिति का पता बता सकता है। कोई दिक्कत, चलो इसका जीवंत उदाहरण कल हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपकी किचन में ऐसे ही सामान उठा के लाएंगे। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, आपको जो साइंस पढ़ाई जाए, आपके घर के सामान से ही प्रैक्टिकल कराऊंगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।